सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मिली हसन। मैं हूं ज़रशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। कोरोना के बढ़ते वार पर मुल्क भर में इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बड़े इज्तिमात पर पाबंदी की तौसीक हो चुकी है। NCOC इजलास में इंडोर रेस्टोरेंट्स को बंद करने का फैसला कर लिया गया। खुली जगहों पर कायम स्टॉल्स और ढाबों पर पाबंदी नहीं होगी। हालात बेहतर हुए तो 11 जनवरी से स्कूल खुलेंगे। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौसम सरमा की तातील हो जाएगी और 11 जनवरी तक स्कूल जो है फिर खुलने का इम्कान है। जो इंडोर रेस्टोरेंट है यानी अंदर बंद कमरों के अंदर जो खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं उनको बंद करने का फ़ैसला किया गया है। जो आम आवाम की ज़्यादातर जगह होती हैं, जिनको जिस तरह ट्रकर के अड्डे हैं, ढाबे जिनको उर्फ़ आम में कहा जाता है, ये पाबंदी उसके ऊपर नहीं होगी जो खुले हुए हैं। जो बड़े इज्तिमात हो रहे हैं और ज़ाहिर है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। NCOC ने ये पहले फ़ैसला किया था, उसके बाद NCC ने इस फ़ैसले की तौसीक की और ये फ़ैसले जो हैं वो ज़रूरी है याद दहानी कराने के लिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन फैसलों की तौसीक भी कर चुका है। मैं एक दफ़ा फिर अपील करूँगा, स्पीकर साहब जो हैं, हमने NCOC से स्पीकर साहब को ख़त लिखा था, दरख्वास्त की थी कि पार्लिमान की जो कमेटी है उसका इजलास बुलाया जाए। जो कोरोना के लिए खुसूसी तौर पर जो कमेटी कायम की गई थी, कल उन्होंने इजलास रखा है। उम्मीद है कि तमाम सियासी पार्टीज़ जो हैं उनकी लीडरशिप वहाँ पर आएगी उस इजलास के अंदर। जबकि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने मज़ारात की बंदिश की मुखालफत करती है। सरवत एजाज कादरी का कहना है कि मज़ारात औलिया की बंदिश का फैसला दुरुस्त नहीं, उनको SOPs के तहत खुला रखा जाए। सिंध में कोरोना की दूसरी लहर, महकमा औकाफ सिंध की नई पाबंदियां, अवामी व कारोबारी मराकज़ को खुला रखने के लिए SOPs जारी, मज़ारात को ताहुकुम सानी बंद रखने के अहकामात। कराची में सरबरा सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी ने मज़ारात औलिया की बंदिश के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत सिंध भर के मज़ारात को खुला रखने के अहकामात जारी कराए। दुआओं की कबूलियत के लिए मज़ार औलिया रोशनी की किरण है। पाल कर दिया जाए कि इसके हम कहाँ जाएंगे, करीब कैसे आते हैं ज़ियारत करने को, उसको अपनी दुआ मांगने के लिए आते हैं, अपनी उम्मीदें पूरी करने आते हैं। इसके फिर कैसे हो सकता है, कैसे ये उसके अपील है कि ऐसे नहीं करनी चाहिए। तो हुकूमत अगर हमारे बेहतरी के लिए कुछ चाह रही है तो वो अच्छा ही चाह रही होगी ना, तो हमारा को नुकसान देना तो नहीं चाह रही। तो अगर हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके ऑफिस पे नहीं अमल करें, 6 बजे तक कहीं ना आ सकते हैं, 6 बजे के बाद नहीं आए। अब आए दिन कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा। अब देखें लॉकडाउन का बोल दिया है, इस तरह लॉकडाउन, बच्चों की छुट्टियां हैं, कारोबार वैसे नहीं है, लोग परेशान हो रहेंगे, पता है कहाँ जाएं लोग। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर आए ज़ायरीन का कहना था कि मज़ारात से मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं, इन्हें खुला रहना चाहिए। जबकि बाज़ अफराद ने हुकूमत इक़दामात को दुरुस्त करार दिया। उलमा कराम ने कोरोना फैलाव की रोकथाम के लिए हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन और मुस्बत पॉलिसियों की हिमायत करते हुए मज़ारात को SOPs के तहत खुले रखने का मुतालबा कर दिया। साथ ही रिपोर्टर आदिया नाज के हमरा मोहम्मद अली खान, 24 न्यूज़, कराची। और कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर ज़िला इंतज़ामिया इन एक्शन है। डॉल्मिन मॉल, तारिक रोड सील कर दिया गया, 5 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। जबकि साइमा परी मॉल भी सील कर दिया गया है और 320 दुकानों को सील कर दिया गया है। डॉल्मिन मॉल नॉर्थ नाजिमाबाद में भी मुतअद्दिद दुकानों को सील किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर ज़िला इंतज़ामिया एक्शन में आ गई और डॉल्मिन मॉल तारिक रोड को सील करके 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। साइमा प्री मॉल को भी सील किया गया है और 320 दुकानों को सील कर दिया गया है। डॉल्मिन मॉल नॉर्थ नाजिमाबाद में भी मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी गई हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है और अहकामात की खिलाफ वर्जी पर ज़िला इंतज़ामिया भी एक्शन में दिखाई देती है। मुख्तलिफ मॉल्स और यहाँ पर जो दुकानें थीं उन्हें SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया। कराची में SSU हेडक्वार्टर्स में सिंध पुलिस कोरोना पिटीशन वेलफेयर सेंटर दोबारा फाल कर दिया गया है। इजलास में कोरोना वायरस की मौजूदा लहर के पेश नज़र वायरस से मुतासरा पुलिस एहलकारों की फलाह बहबूद के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लिया गया। DIG मकसूद अहमद का कहना है कि सिक्योरिटी डिवीज़न के 26 एहलकार इस वायरस से मुतासर हो चुके हैं।
कराची में SSU हेडक्वार्टर्स में सिंध पुलिस कोरोना पेशेंट्स वेलफेयर सेंटर दोबारा फ़ाल कर दिया गया है। इजलास में कोरोना वायरस की मौजूदा लहर के पेश नज़र वायरस से मुतासरा पुलिस एहलकारों की फलाह बहबूद के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा भी लिया गया। DIG मकसूद अहमद का कहना है कि सिक्योरिटी डिवीज़न के 26 एहलकार इस वायरस से मुतासर हो चुके हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कोरोना के मामले पर वफाकी वज़ीरा के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ट्विटर पैगाम में राजा फारूक हैदर ने कहा कि PTI वज़रा से दरख्वास्त है कि कोरोना मामलात में आज़ाद कश्मीर हुकूमत को ना घसीटें, वरना वो गुज़िश्ता और आज की NCC मीटिंग का मामला सामने ले आएंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर ने कोरोना के मामले पर वफाकी वज़रा के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए हैं। अपने ट्विटर पैगाम में राजा फारूक हैदर का कहना है कि तहरीक इंसाफ के वज़रा से दरख्वास्त है कि कोरोना मामलात में आज़ाद कश्मीर हुकूमत को ना घसीटें, वरना वो गुज़िश्ता और आज की NCC मीटिंग का मामला भी सामने ले आएंगे। वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि NCOC ने जो फैसले किए उस पर सूबे ना चाहते हुए भी अमल दरामद के पाबंद हैं। कहते हैं कि K4 मंसूबे के डिज़ाइन में कोई तब्दीली नहीं की गई। कैप्टन रिटायर्ड सफदर से मुतल्लिक वज़रा कमेटी की रिपोर्ट चंद रोज़ में पब्लिक की जाएगी। आज़ाद मोहरियो की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर इत्तलात व बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की कराची प्रेस क्लब आमद। 2.5 करोड़ रुपए की खुसूसी ग्रांट का चेक ओहदेदारों को दिया। प्रेस क्लब में सूबाई वजीर को अजरक व टोपी का तोहफा और गुलदस्ता पेश किया गया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना था कि NCOC ने जो फैसले किए हैं उस पर सूबे ना चाहते हुए भी अमल दरामद के पाबंद हैं। इस वक्त अदालतों के भी अहकामात हैं कि हम सब ने मिलकर फैसले करने हैं, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट और दीगर जितनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, एक GB और आज़ाद कश्मीर भी, तो वो NCOC की मीटिंग में फैसले होते हैं। मे बी हमें कुछ चीज़ों पर हो रिजर्वेशंस भी हों। सूबाई वजीर का कहना था कि कैप्टन सफदर से मुत्तालिक वज़रा कमेटी की रिपोर्ट चंद रोज में पब्लिक कर दी जाएगी। कैप्टन सफदर के इशू पर एक तो एक्शन हो गया, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहा था, और शुक्रगुजार है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कि उन्होंने उस पर एक्शन लिया और कोर कमांडर साहब को वो इंक्वायरी दी, जिन्होंने ट्रांसपेरेंट तरीके से वो इंक्वायरी हुई है और उस पर अमल भी हो गया है। जो मिनिस्टर्स की कमेटी थी उसके इन कैमरा सेशन हुए हैं। 2 दिन पहले भी हमारा उस पर एक सेशन हुआ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। कुछ दिन लगेंगे, वो पब्लिक हो जाएगी। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह का मजीद कहना था कि जज़ायर पर किसी को भी गैर आईनी काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद आकिब के साथ आज़ाद नोहड़ियो, 24 न्यूज़ कराची। और मौसम की बात करें तो साइबेरियन हवाओं ने शहर कात के मुख्तलिफ इलाकों का रुख कर लिया। मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी में मजीद इजाफा हो गया है। गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची, सादी टाउन, सुरजानी टाउन, न्यू कराची और रंगी टाउन हब चौकी में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। समीन नवाज से मजीद जान लेते हैं। समीन, बताएगा कैसा मौसम है शहर का? सुबह से ही शहर में साइबेरियन हवाएं राज कर रही थी और इन साइबेरियन हवाओं की वजह से दर्जा हरारत में भी कमी वाक़ हुई थी। लेकिन अब से कुछ देर कबल जो हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, उसने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई है। मौजूदा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड देखा जा रहा है, जबकि सुबह के औकात में इस दर्जा हरारत में मजीद कमी जो है वो हमें होती हुई नजर आ रही है। हल्की खुनकी बढ़ सकती है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। गुलशन, मलीर, लांढी, कायदाबाद, गुलशन मेमार, सादी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और मौसम खासा दिलफरेब हो चुका है। सर्दी की शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी है और कराची वाले बड़े अरसे बाद इस अच्छे मौसम को जो है वो देख रहे हैं और उनके लिए मौसम की ये तब्दीली। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको अपडेट करेंगे, कराची में हल्की बारिश के बाद मुतादिद इलाकों में बिजली बंद हो गई। के इलेक्ट्रिक के 200 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया, गुलिस्तान जौहर, लांढी, औरंगी, कोरंगी, मेट्रोवल, बल्दिया, नॉर्थ नाजिमाबाद में बिजली गायब हो गई है। हसन अब्बास से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हसन, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल कराची में आज हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक ने हमेशा की तरह अपनी रिवायत जो है वो बरकरार रखी है और बारिश की बूंदे बरसते ही कराची शहर के मुतादिद इलाके जो हैं वो बिजली से महरूम हो गए हैं। 200 से ज़ायद फीडर जो हैं वो के इलेक्ट्रिक के ट्रिप कर चुके हैं, जिसके बाद मुतादिद इलाके जहाँ बिजली की फरहमी मुतासर हुई है उसमें नाज़ाबाद का इलाका है, गुलिस्तान जौहर है, लांडी है, देहात कॉलोनी है, नॉर्थ नाज़ाबाद है,
फेडरल एरिया के इलाके हैं, पापोश है, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके अलावा सरजानी टाउन है। डिस्ट्रिक्ट साउथ के हवाले से बात करें तो ओल्ड सिटी एरिया है, गार्डन के इलाके हैं उसके अंदर। साथ ही साथ ईस्ट की बात करें तो जमशेद टाउन के इलाके हैं, PID कॉलोनी है, जेल चौरंगी है। ये वो इलाके हैं जहाँ पे बिजली की फराहमी जो है वो मुतासर हुई है। उसके अलावा कराची शहर के और भी दीगर इलाके हैं जहाँ पे बिजली जो है वो बारिश की बूंदें बरसते ही बंद हो गई। उसके अंदर जो है वो औरंगी टाउन शामिल है, मेट्रोवेल है, बल्दिया इत्तेहाद कॉलोनी है और दीगर शामिल हैं। जी ठीक है हसन अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह की ज़ेर सदारत सिलेक्शन बोर्ड 2 का इजलास हुआ, जिसमें महकमे तालीम, सेहत, बल्दियात, पुलिस, जेल खाना जात समेत मुख्तलिफ महकमों के 587 अफसरों को तरक्कियाँ दी गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कराची में चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह की ज़ेर सदारत सिलेक्शन बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें महकमा तालीम, सेहत, बल्दियात, पुलिस, जेल खाना जात समेत मुख्तलिफ महकमों के 587 अफसरान को तरक्कियाँ दे दी गयी। महकमा कॉलेज एजुकेशन में 266 लेक्चरार को एसोसिएट प्रोफेसर ग्रेड 19 के ओहदों पर तरक्कियाँ दी गयी। महकमा पुलिस में 10 अफसरान को SP और 7 अफसरान को AIGP लीगल और 1 को AIG टेली कम्युनिकेशन ग्रेड 18 के ओहदों पर तरक्कियाँ दी गयी। महकमा सेहत में 259 डॉक्टरों को सीनियर मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 19 के ओहदों पर तरक्की दी गई। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 12 अफसरान को सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ग्रेड 19 के ओहदों पर तरक्कियां दी गईं। इधर महकमा एक्साइज सिंध में अब्दुल वहीद शेख डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज कराची गरबी, अख्तर अली ETO एक्साइज, मुर्तजा जाम असिस्टेंट एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर मोटर रजिस्ट्रेशन विंग तैनात कर दिया गया। फैसलाबाद के खुणियावाला एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। हस्पानवी सफ़ीर मैनुअल डोरान ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। पाकिस्तान और हस्पानिया में तिजारत को बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। शिराज भट्टी की रिपोर्ट इसी बारे में है। एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज खुरड़ियावाला कैंपस के इफ्तिताह पर पाकिस्तान में तैनात स्पेनिश सफ़ीर मैनुअल डोरान की खुसूसी शिरकत। उन्होंने दो तरफा तिजारत और दोनों ममालिक के आपसी ताल्लुकात को मजबूत करने पर भी बातचीत की। Faisalabad is one of the exporters of textile basically to Spain, but there are many in many other fields the trade between the two countries is increasing. Of course, coronavirus has stopped everything for some months, unfortunately. स्पेनिश सफीर ने बताया कि फैसलाबाद की तिजारती हैसियत और अहमियत से बखूबी वाकिफ हूँ। चाहता हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के शोबे में दोनों ममालिक आपस में मिलकर आगे बढ़ें। Of course, there will be a lot of channels between Pakistan and Spain, and trade is going to increase. I'm very positive about it, and we are working on it. We have at the embassy we have a commercial counselor who is making contacts with a lot of entrepreneurs here in Pakistan. डायरेक्टर एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेज जवाद असगर भी मौजूद थे। तकरीब में AC जड़ावाला ज़ैनुल आबिदीन और डायरेक्टर FIA हुमायूं संधू ने भी शिरकत की और कॉलेज का इफ्तिताह किया। कैमरामैन उस्मान के साथ शेराज भट्ट, फैसलाबाद। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की। मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा डोजियर पेश किया। डोजियर में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की रियासती दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की। मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा डोजियर पेश किया, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ भारत की रियासती दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। काबुल में मौसम की खराबी के बायस दोहा से काबुल जाने वाली अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी तैयारे को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ गया। तैयारे में अक़वाम मुत्तहिदा के 2 अहलकार सवार हैं। एयरपोर्ट इंतज़ामिया का कहना है कि काबुल में मौसम बेहतर होते ही तैयारा दोबारा उड़ान भरेगा। काबुल में मौसम की खराबी के बायस दोहा से काबुल जाने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी परवाज़ को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ गया। तैयारे में अक़वाम मुत्तहिदा के 2 अहलकार सवार हैं। आज सुबह पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। उसके बाद दिसंबर के वस्त में बारिशों का स्पेल आएगा। आलूदा फ़ज़ा की बिगड़ती सूरत हाल में कुछ बेहतरी आएगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस साल सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होगी। रोज़ीना अली की रिपोर्ट देखिए।
मुल्क में सुरमई बादलों के पहरे, रिमझिम फवार और पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। सर्द हवाओं के थपेड़ों के साथ बारिश और बर्फबारी का सिलसिला मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर खालिद मलिक का कहना है कि लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, जहलम समेत कई इलाकों में बादल बरसेंगे। बारिश का सिलसिला साउथ पंजाब में भी दाखिल होगा। इसका सिलसिला थोड़ा सा साउथ की साइड पे भी जाएगा, जिसमें आपका जो फैसलाबाद है, सरगोदा है, जेलम, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, वहाँ तक ये मार्क करेगा और वहाँ तक रेन होने के चांसेस हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि कई पहाड़ी सिलसिलों पर मजीद अच्छी बर्फबारी की तवक्को है। स्नोफॉल की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा होगा और वो तमाम पहाड़ी सिलसिले जिन पे स्नोफॉल हुई है और मज़ीद अभी होगी, जिसमें कागान, नारान, मालम जब्बा और चतराल और जीबी के एरियाज़ हैं। हथिया गलिया और मरी और उसके गिरदोनवा गलियात में भी और स्नोफॉल हो सकती है। पंजाब के मैदानी इलाकों में मुजरे सेहत स्मोग में कमी होगी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात ने ये भी बताया कि दिसंबर के वस्त से बारिश का जोरावर अच्छा सिलसिला मुतवक्के है। सर्दी गुज़िश्ता बरस की निस्बत ज्यादा होगी। कैमरामैन इमरान नसीम के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। बख्तावर भुट्टो अपनी ढोलकी में शहीद बेनज़ीर भुट्टो के निकाह का जोड़ा ज़ेब-ए-तन करेंगी। बेनज़ीर भुट्टो के निकाह का लिबास कराची की रेशम रिवाज बुटीक ने डिज़ाइन किया था। मानिया शकील की रिपोर्ट देखिए। गुलाबी और सब्ज रंग का उरूसी लिबास, हसीन सब्ज लहंगा, उस पर गुलाबी रंग से बना काम सकाफती तर्ज को उजागर करता है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से 1987 में निकाह के वक्त ये जोड़ा ज़ेब तन किया था। ये लिबास कराची के रेशम रिवाज बुटीक में तैयार किया गया, जिसका सैंपल ड्रेस आज भी बुटीक में मौजूद है। ड्रेस डिजाइनर अंबर वारसे का कहना है कि इस ड्रेस का इंतखाब बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वालदा नुसरत भुट्टो ने किया था। Mrs. Nusrat Bhutto came and saw the outfit. उन्होंने आउटफिट को पसंद किया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो मेरे ख्याल आउटफिट घर लेके गई थी 60 क्लिफ्टन, क्योंकि बीबी उस ज़माने में जलसे कर रही थी काफ़ी डियारी में, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो वो जोड़ा घर लेके गई उनको दिखाने के लिए। उसके बाद उन्होंने अप्रूव किया एंड देन बिकॉज ऑफ हर बीइंग ऑफ पर्शियन ओरिजिन, तो ये ग्रीन कलर पहनते हैं निकाह में। ज़राए के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो शहीद की साहबजादी बख्तावर भुट्टो साहिबा अपनी ढोलकी के फंक्शन में अपनी वालदा का निकाह का जोड़ा पहनेंगी। कैमरामैन इमरान यामीन के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। जाली अकाउंट्स केस में डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला को मुल्जिम नामजद कर दिया गया। नैब ने सलीम मांडवी वाला के शेयर्स मुंजमद कर दिए। सलीम मांडवी वाला के SECP में रजिस्टर्ड 31 लाख शेयर्स मुंजमद कर दिए गए। दूसरी तरफ सलीम मांडवी वाला ने नैब के खिलाफ तहरीके इस्तेहकाक लाने का ऐलान कर दिया। सलीम मांडवी वाला का कहना है कि नैब बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के जरिए मीडिया ट्रायल कर रहा है। इनकी तमाम तर्ज तजारती सरगर्मियाँ कानून के मुताबिक हैं। सलीम मांडवी वाला का कहना है कि वो नैब के गैर कानूनी इकदाम पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई करेंगे। PTM ने पार्लिमानी कमेटी बराए कोरोना में शिरकत से इनकार कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने आज पार्लिमानी कमेटी बराए कोरोना का इजलास तलब किया है। तर्जुमान PTM का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से बुलाई गई पार्लिमानी पार्टीज़ के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। इससे कबल अपोजिशन कई मरतबा स्पीकर के बुलाए गए पार्लिमानी इजलासों में शिरकत से इनकार कर चुकी है। अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि स्पीकर असद कैसर पार्लिमानी मामलात में गैर जानिबदार नहीं रहे और अब PTM ने पार्लिमानी कमेटी बराए कोरोना में भी शिरकत से इनकार कर दिया है। वाज़ेह रहे कि स्पीकर कौमी असम्बली ने आज पार्लिमानी कमेटी बराए कोरोना का इजलास तलब किया है। ताहम तर्जुमान PTM का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से बुलाई गई पार्लिमानी पार्टीज़ के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर उखाड़ पिछाड़ कर दी गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद को वज़ीर आला पंजाब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डॉक्टर साजिद महमूद चौहान को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट लगा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल महर साजिद जमान का तबादला करके DG पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी तैनात कर दिया गया, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी वज़ीर आला ऑफिस ज़हीर हसन को उनकी जगह डिप्टी कमिश्नर नारोवाल लगा दिया गया। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।